हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग रीमान सम या बोलिए रीमान इंटीग्रल के बारे में पढ़ चुके हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटीग्रल है इसका, ठीक है। लोअर सम अपर सम का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है। तो ये कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका श्योर आता है नेट में या पीजीटी में, ठीक है। और भी जो गेट वगैरह का एग्ज़ाम है, क्वेश्चन इसके आते ही रहते हैं। तो आप जो है इजीली ये बन जाता है। कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, और कुछ आपका इसका रीमान इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट से आता है। तो बहुत इजीली आप इसको डील कर पाएंगे, राइट। तो मैंने आपको टेक्निक बताया हुआ है, आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, इसका बिल्कुल ही आपसे सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप सम को देखिए तो सम को पहले हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे जो इसका स्ट्रक्चर है वो लास्ट तक वही है, चूँकि अंतिम वाला टर्म को आप देखिएगा ना, तो लास्ट टर्म भी आपका n/n² + n² है, यानी आपका ये 1/2n बचता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा में कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा के फॉर्म में ये हो जाएगा, ऊपर में आपका देखिएगा सब जगह n है, ठीक है। तो ऊपर में आप n लेंगे, नीचे में क्या लेंगे, नीचे में आप लेंगे n² + r², ये लेंगे, ठीक है। r आपका कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, r आपका 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा, ठीक है। और जो n है मेरा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से हो जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to n। अब यहाँ पे हम लोग r² से ऊपर नीचे अगर n² से डिवाइड कर दें अगर हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 1/n और नीचे में आपका आ जाएगा 1 + r²/n²। ऊपर नीचे मैंने n² से डिवाइड कर दिया। थोड़ा इसको और अच्छे से देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इज़ फ्रॉम 1 to n, और ये आपका फॉर्म आ जा रहा है 1/n × 1 + r²/n², ठीक है। ये अब इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि इस समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करना होता है, तो तरीका आपको मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। r/n को हम लोग क्या करते हैं, x करते हैं, ठीक है, पूरा r/n को x करते हैं। तो मेरा जो 1/n है, 1/n ये मेरा dx हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग लिमिट देख लेंगे, चूँकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने x को लिखा है r/n, ठीक है। तो r का जो लिमिट है आपका वो कहाँ से कहाँ है, वो है 1 to n, ठीक है। तो x आपका कहाँ से कहाँ होगा, तो अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके चलूँ, जैसा यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, तो आपका x क्या होगा, तो x हो जाएगा आपका 1/n to n/n, ठीक है। क्योंकि r आपका 1 से n है तो एक बार 1 रखेंगे, एक बार n रखेंगे, ठीक है। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सिंपली कि x क्या हो जाएगा मेरा, 1/n को बोलेंगे तो 0, ये कट के 1, तो 0 to 1 हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो आपका इस तरीके से आ जाएगा 0 to 1, ठीक है, और dx बन गया और नीचे में 1 + x²। अच्छे समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। लिमिट हम लोगों ने कैसे निकाला, तो r/n को x से रिप्लेस किया तो ये बन गया 1 + x², 1/n आपका dx बन गया, ठीक है। और हम लोगों का r1 to n वेरी कर रहा था, तो यहाँ से x मेरा 1/n to n/n वेरी करेगा। अगर हम n को इन्फिनिटी ले लें तो ये 0 to 1 हो जाएगा। तो अब ये आ गया सिंपली। अब इसका जो वैल्यू है, तो ये आप तो क्लास 12 से करते आ रहे हो, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, ठीक है। लिमिट 0 to 1 पुटअप करेंगे तो आपका tan इनवर्स 1 आएगा और -0। tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो ये होता है π/4। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही ईजिली आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप पहले ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे ये बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, आपसे बन गया होगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म भी आपका क्या है, इस तरह का है, n² है और नीचे में आपका है n³, ठीक है, n + 0 बोल सकते हैं इसको। और जो लास्ट वाला टर्म है वो आप देखोगे तो है आपका n² और नीचे में है आपका n + n³, ठीक है। आप जब खोलेंगे तो ये 1/8n ही आएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो समेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो क्वेश्चन आपका समेशन के फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा, सिग्मा, इसको देखिए, इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/n आपका 0 होता है। तो अगर मैं 0 से रनिंग ना कराऊँ, ठीक है, r को, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है,
एन स्क्वायर बाई एन प्लस आर का क्यूब, ये लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो एन प्लस आर का क्यूब लिख दिया मैंने। आर मेरा अब इस केस में 1 to n वेरी करेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा इसको फिर से और अच्छे से लिखे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r 1 to n, और अगर ऊपर नीचे हम लोग n क्यूब से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा, और 1 प्लस r/n का होल क्यूब आ जाएगा ये। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पिछले बार किया था, फिर से हम क्या करेंगे, r/n को x लेंगे और ये मेरा 1/n dx बन जाएगा। तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स क्यूब और साथ में आपका dx, x का होल क्यूब, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, और साथ में dx, राइट। जहाँ पे मेरा जो x है वो r/n है और r जो है आपका वो 1 to n है, तो मेरा x क्या हो जाएगा, तो मेरा x हो जाएगा 1/n to n/n। ठीक है, अब n आपका क्योंकि इन्फिनिटी है तो x आपका क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, 0 to मेरा 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं r को 0 से भी रनिंग कराता ना, और ये भी टर्म अगर ले लेता मैं और r को मैं 0 से रनिंग कराता, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आता। और ऐसे भी अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो बाकी का मैं कर रहा हूं तो दोनों तरफ से बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट मेरा क्या हो गया 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर -3 है ये dx 0 to 1, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस एक्स का पावर, ये हो जाएगा -2, और हम लोग का डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, डिवाइड में भी आ जाता है -2। ठीक है, अब लिमिट 0 और 1 है, तो लिमिट आप पुटअप कर दीजिए। ठीक है, पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा -1/2, पहले 1 डालेंगे तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, -0 डालने से क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ जा रहा है -1/2, 1/4 और -1, राइट। -1/2, यहाँ पे आपका -3/4, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है +3/8। ठीक है, तो सिंपल आपको बस इंटीग्रेशन करना है, कुछ करना नहीं है, और इस तरह का आंसर आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर है, तो ये 3/8 ये जो है हम लोग का ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ईजिली निकल गया, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली ट्राई करो, आपसे बन जाएगा। अगर देखा जाए तो r/n है, एकदम जल्दी बनाए ना अगर हम लोग इसको, तो बिल्कुल क्विक फॉर्म में ऐसे बनाएंगे, क्योंकि 1/n भी आगे लगा हुआ है, तो और आपका r जो है वो 1 से लेके n तक है, तो ये आपको फिर से 0 से 1 आएगा। ठीक है, साइन, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन रहा है साइन आपका बन रहा है r/n बन रहा है ना। ठीक है, तो r/n को हम लोग x करते हैं तो ये हो जाएगा आपका πx और dx, और लिमिट भाई 0 to 1 रहेगा, तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा -cos πx डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, लिमिट 0 to 1, तो -1/π को बाहर कर लेते हैं तो cos π बचेगा, माइनस cos क्या आ जाएगा 0। cos π क्या होता है, cos π -1 होता है, सो इट इज़ 1/-π -1 -0, तो +1/π आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1/π आपका यहाँ पे करेक्ट। अच्छा ये सॉरी cos 0 भी 1 होता है ना, तो ये आपका +2π आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, +2/π आएगा। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं, बल्कि क्या होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ और आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया 3rd नंबर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपको दे रखा है, फंक्शन है, जानते हैं पहले से आप, ये इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है <x। ठीक है, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर x <x बोलता है। इंटरवल 0 से 4 में ये फंक्शन कैसा है, r इंटीग्रेबल है। ये दिखा रहा है कि लोअर r इंटीग्रल और अपर r इंटीग्रल इक्वल होगा, वैल्यू 6 होगा। x इज़ नॉट इंटीग्रेबल एंड ऑल इज़ करेक्ट। देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x का अगर आप ग्राफ देखो, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इसका होता है। ठीक है, जिससे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, 1 0 1 2 3 4 तक बात करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मान लीजिए 1 है, ये मेरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैंने आपको ग्राफ में भी बताया है और पहले से भी आप जानते हो
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू कैसा होता है, तो 0 से 1 के लिए ये क्या होता है, ये 0 होता है। 1 से 2 के लिए ये आपका 1 होता है, राइट। 2 से 3 के लिए ये आपका 2 होगा। 3 से 4 के लिए ये आपका 3 होता है। तब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस होता है एट एवरी इंटीजर। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है। यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। 4 पे भी आप ले सकते हो, चूँकि 4 भी इंटरवल में शामिल है। तो अब ये जो भी है ना, तो ये क्या है, ये फाइनाइट नंबर, याद रखिएगा। ये दैट मीन्स वी हैव गेट फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट नंबर होता है तो वो क्या होता है, वो इंटीग्रेबल होता है, ये हम लोग जानते हैं। दैट मीन्स वो क्या होगा, वो आपका आर इंटीग्रेबल भी होगा, करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स को आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है ना कि आप इसको पहले हर इंटरवल में ले लो। जैसे 0 से 1 के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो ये हम अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर 1 से 2 के लिए इसका वैल्यू अलग होता है, उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर ये 2 से 3 के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, अलग होता है, इसको हम अलग कर लेंगे। फिर आपका लास्टली हो गया 3 से 4 के लिए इसका वैल्यू अलग होता है, तो हम इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 0 से 1 के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है 0। 0 से 1 के लिए कांस्टेंट 0, तो पहला तो ख़त्म हो गया पहले से। 1 से 2 के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा 1, ठीक है। और dx बच जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x, और x का लिमिट अगर हम अप्लाई कर दें 1 से 2 तो दिखा देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 2 से 3 के लिए ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन अगेन x 2 से 3। 3 to 4 में भी ये कांस्टेंट वैल्यू है, 3 हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x आपका 3 से 4। तो ऐसा आप इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, आप लिमिट बस डालते जाओ तो ये भी 1 मिलेगा, ये आपका 2 into 1 हो जाएगा, और ये आपका 3 into 1, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है वो 6 मिल रहा है टोटल। तो यही इसका इंटीग्रेशन वैल्यू होता है, और ये इंटीग्रेबल है, इसका ये इंटीग्रेशन वैल्यू है। तो लोअर सम हो चाहे अपर सम हो, चूँकि ये आर इंटीग्रल है तो दोनों बराबर होगा, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। x इज़ नॉट इंटीग्रेबल, ये गलत है, ठीक है। ऑल इज़ करेक्ट, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बड़े ही मज़े से आप करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, ये देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लीजिए। एफ़ आपको और जी 2 फंक्शन डिफाइन कर रखा है। एफ़ आपका इस तरीके से है, जी आपका इस तरीके से है, बोलता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। कुछ करना नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, एन आपका नेचुरल नंबर, ये आप देख लो, ठीक है। एन नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे अगर हम बोलें तो एफ एक्स क्या है, अगर आप देखिएगा तो एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करना काफ़ी अच्छे से आता है आपको। तो एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स हैज़ कर देता हूँ, डिसकंटिन्यूटी एट 1/n, ठीक है। ये जो 1/n दे रखा है, तो 1/n पे इसके पास में डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, n आपके पास में नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यानी 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये सारा क्या है, ये सारा आपका जो है डिसकंटिन्यूटी है ना। अच्छा, और ये इनफाइनाइट नंबर होगा, चूँकि नेचुरल नंबर आपका इनफाइनाइट होता है। तो ये है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी का केस, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो रीमान इंटीग्रेशन है ना, तो रीमान इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया था कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलता है तो आपको उसका लिमिट देखना है। तो इसका लिमिट देख लेते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये आपका फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो इसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बट उसका लिमिट फाइनाइट है। तो अगर लिमिट फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये आपका आर इंटीग्रेबल है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, वो आपका आर इंटीग्रेबल है, ठीक है। अच्छा, जी एक्स को चेक कर लीजिए। जी एक्स में भी देखिएगा तो वही चीज़ है, बस आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज किया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी देखिएगा तो एन नेचुरल नंबर, ये 0, ठीक है। और 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सारे ही नेचुरल के लिए ये जो पॉइंट का कलेक्शन मिलेगा मेरे को, अगेन वो सब क्या होगा, सब आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो जैसे एफ एक्स में था, सेम आपको यहाँ पे भी सारा ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसी तरह का मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका भी आप लिमिट निकालोगे तो वही 0 आएगा, सेम केस है। इसका मतलब है कि
इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बट उसका लिमिट क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, यानी ये भी आपका क्या हो गया, आर इंटीग्रेबल। दोनों आर इंटीग्रेबल है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है कि एफ और जी बोथ आर इंटीग्रेबल। एफ आर है बट जी नहीं है, ये गलत हो गया। जी आर इंटीग्रेबल है, एफ नहीं है, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, करेक्ट। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट बना लीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ है चैनल पे, पढ़ करके ही आप बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, क्वालिफाई कर लेंगे पढ़ करके। और अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हो ना, सारे कॉन्सेप्ट और सारे MCQs के प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, और वहाँ से बहुत सस्ते दामों पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। सारे ही कोर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग भी आप बाई कर सकते हो कैलकुलस को। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के साथ में मिल जाता है कम दाम पे। पढ़ करके जो है अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करके कीजिए। ठीक है, बहुत तरह का बुक तलाश करने के बाद हम लोग ये सब कंटेंट बनाते हैं, तो मेहनत लगता है, आपको उतना मेहनत करने में बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम बचाइए और मेरे कंटेंट, मेरे कोर्स से फ़ायदा उठाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।